हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है अपकमिंग साफ चैंपियनशिप 2025 के बारे में, बिकॉज रिसेंटली जो साफ एक्सको की मीटिंग हुई है वहां पे उन्होंने कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं रिगार्डिंग साफ चैंपियनशिप न्यू फॉर्मेट कब ऑर्गेनाइज होगी। उसके अलावा क्लब लेवल पे भी वो मेंस एंड वुमेन्स के लिए नए कंपटीशन लेके आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला डिसीजन लिया है कि जो साफ चैंपियनशिप 2025 का है वो 15 ऑफ जून से लेके 15 ऑफ जुलाई के बीच में, यानी कि एक महीने के बीच में होम एंड अवे बेसिस पे खेला जाएगा, जो कि पहले सेंट्रलाइज फॉर्मेट में हम सबको पता है कि खेला जाता था। इसमें टोटल हर एक कंट्री को 6 मैचेस खेलने होंगे, 3 होम मैचेस 3 अवे मैचेस। सिमिलर टू आप बोल सकते हैं रिसेंटली अभी जो आसियान चैंपियनशिप हुई है उसी तरह का वो फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से मोर एक्साइटिंग भी है एंड और ज़्यादा यहाँ पे क्राउड पुलिंग फॉर्मेट भी है। टू बी ऑनेस्ट, हमने आसियान चैंपियनशिप में भी देखा है कि भाई जो लोकल कंट्रीज का राइवलरी है वो एक अलग लेवल का होता है, उससे भाई फैंस में जो यहाँ पे एक्साइटमेंट एंड जो क्रेज होता है वो अलग लेवल का होता है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे ड्यू टू दी पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ यहाँ पे है। सो दिस इज द डिसीजन टेकन रिगार्डिंग साफ क्लब चैंपियनशिप। लेकिन उसमें उन्होंने बैकअप के तौर पे ये भी रखा है कि अगर मान लीजिए कि ये मटेरियलाइज नहीं होता ये फॉर्मेट, देन इवेंचुअली इट विल हैपन विद दी जो पुराना फॉर्मेट था ऑफ यू कैन से कि सेंट्रलाइज वेन्यू, उसी तरीके से होगा। दूसरा उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग साफ क्लब चैंपियनशिप, जो कि 2026 से खेला जाएगा, जिसमें टोटल 8 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे एंड एएफसी क्लब रैंकिंग में जो भी कंट्री टॉप पे होगा उनको यहाँ पे 2 क्लब वहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट में। वो भी मोस्ट प्रोबेबली होम एंड अवे फॉर्मेट में ही होगा एंड उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सर से भी बात चल रही है स्पोर्ट 5 के साथ। तो साफ क्लब चैंपियनशिप जो कि आई थिंक वन ऑफ दी ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आई थिंक पिछले 10-15 सालों से साफ अनाउंसमेंट कर रहा है हर साल की इस साल होगी इस साल होगी। तो लेट्स सी कि क्या वो यहाँ पे 2026 में इसको रियलिटी बना पाते हैं या फिर अगेन इट जस्ट अनाउंसमेंट। उसी के साथ वुमेन्स साफ क्लब चैंपियनशिप का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सो आई थिंक दैट्स द मेजर डिसीजन एंड उसमें भी यहाँ पे सिमिलर सी चीज़ें ही रखी जाएगी, लेकिन वो इस साल से होगा। साफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 से ही होगा। सो दैट्स अनदर डिसीजन। साफ अंडर 23 चैंपियनशिप ये भी वो लेके आ रहे हैं। सो इससे पहले हमने देखा है कि साफ अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20 तक ही हमें यहाँ पे चैंपियनशिप देखने को मिलती थी, लेकिन अंडर 23 चैंपियनशिप भी वो लेके आने वाले हैं। सो दैट्स अनदर गुड डिसीजन एंड उसके अलावा ऑब्वियसली इस साल जो यूथ टूर्नामेंट है अंडर 17, अंडर 19, 20 वो तो होने ही वाले हैं। तो ये मेजर डिसीजन साफ की एक्सको मीटिंग में लिए गए हैं। लेट्स सी यहाँ पे इसमें से कितने टूर्नामेंट को रियलिटी बना पाते हैं, क्योंकि साफ का भी हमको पता है कि किस तरह का वर्किंग हिस्ट्री रहा है। अनाउंसमेंट तो इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी मेजर किए हैं, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना वो उनके लिए भी चैलेंज ही रहा है। सो लेट्स सी क्या इस चीज़ों को पुल ऑफ कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं इट्स मतलब जो डिसीजन लिए है अच्छे डिसीजन है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है इंडियन टीम के नेक्स्ट फ्रेंडली मैच के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि भाई बांग्लादेश के सामने जब हम एशियन कप क्वालिफायर्स खेलेंगे 25 ऑफ मार्च को, तो उससे पहले इंडिया क्या कोई प्रैक्टिस मैच खेलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है कि इंडिया एक प्रैक्टिस मैच ज़रूर खेलेगा, जैसे बाकी कंट्रीज भी खेल रहे हैं। आई थिंक दैट्स द राइट डिसीजन, बिकॉज सिर्फ ट्रेनिंग कैंप लगाने से मेरे को नहीं लगता कि आप उस रिदम में आ पाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने से आपकी टीम साथ में खेली नहीं होगी। तो एक प्रैक्टिस मैच अगर आप साथ में खेल लोगे एंड आईएसएल खेल के भी प्लेयर आ रहे होंगे, कुछ नए प्लेयर भी होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। एंड एशियन कप क्वालिफायर्स का मैच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप कोई भी गलती या फिर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। यू हैव टू गो विथ योर बेस्ट प्रिपरेशन। सो खबर ये है कि डेफिनेटली इंडिया विल प्ले वन प्रैक्टिस मैच। लेट्स सी किसके सामने खेलते हैं, उसका अनाउंसमेंट तो बाद में ही होगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन बात करनी है सुपर कप के बारे में, क्योंकि उसका भी फैंस में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि भाई इस बार सुपर कप होगा कि नहीं होगा, किस फॉर्मेट में होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपका 12 ऑफ मार्च को आईएसएल का लीग स्टेज खत्म हो रहा है, देन एशियन कप क्वालिफायर्स है, देन अप्रैल के जो फर्स्ट 2 वीक है या फिर मिड अप्रैल तक आपका आईएसएल का प्ले ऑफ होगा, यानी कि 15 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल से आपका सुपर कप खेला जाएगा। या तो 13 दिन का टूर्नामेंट होगा या तो 20 डेज का टूर्नामेंट होगा, यानी कि 20 डेज में वो यहाँ पे मई 10 से पहले
यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड वेन्यू के तौर पे इस बार ओडिशा नहीं होगा, एज यू नो कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पे चेंज हुई है, सो ऑब्वियसली जो स्पॉन्सरशिप है वो भी ये नई गवर्नमेंट नहीं करना चाहती लास्ट ईयर, इसीलिए उस सुपर कप का नाम दिया गया था कलिंगा सुपर कप। लेकिन इस बार पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि गोवा में सुपर कप ऑर्गेनाइज होगा। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग सुपर कप, जहां से एक टीम नेक्स्ट ईयर एएफसी कंपटीशन के लिए भी क्वालिफाई होगी जो भी सुपर कप जीतेगा। सो दैट्स दी अपडेट रिगार्डिंग दैट। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहां पे भी भाई एक के बाद एक साइनिंग्स यहाँ पे सारे क्लब्स करते जा रहे हैं। तो उसमें भाई पंजाब एफसी ने फाइनली यहाँ पे जो बकेंगा है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। एंड ग्रीक 32 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर पेत्रोस याकुमाइकेस को उन्होंने साइन किया है, जो कि ग्रीक की सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे, जहाँ पे 11 मैचेस में उन्होंने आई थिंक 7 गोल और 2 असिस्ट इस तरह का कुछ यहाँ पे दिया है उनका स्टेट से। एंड पेन तो इस पे हम सबको पता है कि ग्रीक सेकंड डिवीजन में इससे पहले कोचिंग कर रहे थे, तो आई थिंक ऑब्वियसली उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा उसको लाने में। बट पंजाब एफसी की साइनिंग हमने देखी है कि सिवाय एक दो साइनिंग छोड़ के आई थिंक जो इस सीज़न उन्होंने फॉरेन साइनिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनके लिए आप बोल सकते हैं कि वर्थ इट साबित हुई है। सो लेट्स सी क्या यहाँ पे पेत्रोस भी उस तरह की परफॉर्मेंस पंजाब एफसी के लिए पुल ऑफ कर पाते हैं, एंड क्या पंजाब एफसी को पहली बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी साइड एस वी नो भाई केरला ब्लास्टर इज लुकिंग फॉर अ डिफेंसिव फॉरेन मिडफील्डर, एंड उसमें उन्होंने टारगेट किया था क्रोएशियन डिफेंसिव मिडफील्डर डिएगो जुइलिच, जो कि यहाँ पे 32 ईयर ओल्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे वो डील फॉल ऑफ हो गई एंड उन्होंने चूज किया सऊदी में जाने का। अदरवाइज आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग साइनिंग, एक अच्छी क्वालिटी के प्लेयर थे। एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि एलेक्जेंडर कोएफ जो फ्रेंच सेंटर बैक लेके आए थे वो शायद यहाँ पे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में छोड़ दें, उसकी जगह पे एक फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर केरला ब्लास्टर लाना चाहती है। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट टारगेट उनका कौन होता है। थर्ड ट्रांसफर अपडेट है रिगार्डिंग मोहम्मद उवैस जमशेदपुर एफसी के जो लेफ्ट बैक है, जिसका ये काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है, काफ़ी कंसिस्टेंट सीजन जा रहा है, गोल भी मार रहे हैं, असिस्ट भी दे रहे हैं और लुकिंग रियली रियली गुड। तो उनके पीछे भी काफ़ी सारे क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनका भी 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई जमशेदपुर उसको एक्सटेंड करने के लिए क्यों नहीं देख रहा, और अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं देन क्या यहाँ पे जो डिमांड से मोहम्मद उवैस की क्या वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज दिस सीन, क्योंकि पंजाब एफसी इसमें सबसे ज़्यादा आगे चल रही है उस रेस में, बट ऑब्वियसली बाकी क्लब्स भी यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप इन करेंगे जिनको भी भाई अच्छे फुल बैक की ज़रूरत है वो। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि या मोहम्मद उवैस नेक्स्ट सीजन जमशेदपुर में रुकेंगे या फिर ही विल मूव आउट। सो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कोलकाता डार्बी के बारे में भी भाई फाइनलाइज हो चुका है। तो गुवाहाटी इज द वेन्यू नाउ, एंड जो सारी पुलिस क्लियरेंस है वो भी मिल चुकी है, एंड गुवाहाटी में 11th को यहाँ पे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की अगर इंजरी न्यूज़ की बात करें तो अनिरुद्ध थापा डाउटफुल है इस मैच के लिए, वो भी रिसेंटली ट्रेनिंग सेशन में थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं। एंड दूसरी साइड साउल क्रेस्पो भी यहाँ पे इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके बाद आई थिंक वो अवेलेबल हो जाएंगे ईस्ट बंगाल के लिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे आईएसएल के मैचेस के बारे में। तो कल खेले गए भाई एफसी गोवा वर्सेस हैदराबाद एफसी मैच में भाई हैदराबाद ने एफसी गोवा को स्टन कर दिया है, एंड इंजरी मिनट में भाई एलन पोलिस्ता ने वो बेहतरीन गोल मार के यहाँ पे 1-1 से ड्रॉ खेला है, वो भी अवे में जाके। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर हैदराबाद एफसी कॉन्फिडेंस। एंड गोवा ने यहाँ पे जो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सेकंड प्लेस पे जाने का, मोहन बगान से गैप को कम करने का, वो यहाँ पे उन्होंने लॉस कर दिया है। एंड अब 6 पॉइंट वो पीछे है सील्ड रेस से। सो आई थिंक मनोलो मार्केस की टीम ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लॉस्ट कर दी है। ओवरऑल आई वुड से कि हैदराबाद डिजर्व दिस मैच ड्रॉ, बिकॉज जिस तरह से गोवा ने खेला आई थिंक सेकंड हाफ में आप देखिए कि नो डाउट गोवा ने वो अरमांदो सादिकू का बेहतरीन गोल आया एंड 1-0 की लीड ले ली। देन अनफॉर्चुनेटली बोरहा अरेरा को वो क्या बोलते हैं कि हेड यूज़ करने के लिए यहाँ पे रेड कार्ड मिला, 10 मैन डाउन थे, हैदराबाद के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वो भी एलेक्सा जी के 2 येलो के चलते वो भी 10 मैन डाउन हो गए। बट वो जो 10 वर्सेस 10 था लास्ट 15-20 मिनट, वहाँ पे हैदराबाद एफसी ने यहाँ पे और ज़्यादा वो लीथल दिखे। एंड आई थिंक एलन पोलिस्ता शोड यस्टरडे कि भाई किस क्वालिटी के वो प्लेयर हैं, जिस तरह को फिनिश था भाई संदेश चिंगान को, जिस तरह से उन्होंने बीट किया वहाँ पे,
absolutely pitch of a goal, and that's a crucial 1 point for Hyderabad side. And Manoj Marquez team unfortunately lose a 2 crucial point. So let's see अब किस तरह से आगे के मैचेस में क्या वो जो गैप है उसको क्लोज डाउन कर पाते कि नहीं कर पाते. अदरवाइज आई थिंक एट द मोमेंट मोहन बगान इज लुकिंग मच मच अहेड ऑफ BFC एंड FC गोवा एंड सिल रेस. लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. देन आज के मैच की बात करते हैं जो कि है बिटवीन चेन्नई FC एंड ओडिशा FC के बीच में. दोनों ही टीमों के लिए प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए दिस इज़ अ क्रूशियल मैच जहाँ पे 3 पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए. ओडिशा FC भी हमने देखा लास्ट के कुछ मैचेस में स्ट्रगल कर रहा है. लास्ट मैच 4-2 से हार के आ रहा है गोवा के सामने. चेन्नई FC एंड ON कोयल की टीम भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है. एंड आई थिंक उनके ऊपर तो और ज़्यादा मेरे को लगता है कि प्रेशर है बिकॉज लास्ट 5 to 6 मैचेस में वो 4-5 मैचेस हारे हैं. सो दे आर ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म. एंड आई थिंक अहमद चाहू भी ओडिशा FC के लिए इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे. सो दैट्स अनदर ब्लो फॉर सर्जियो लोबेरा साइड. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज मैच बिटवीन बोथ द टीम्स. मे बी आई वुड से कि 2-1 kind of a victory for Odisha FC or 1-1 kind of a draw. This kind of result will happen. Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आई लीग के बारे में. तो आई लीग को भाई फाइनली यहाँ पे अपना इस सीजन का स्पॉन्सर मिल चुका है. दाफा न्यूज़ को वो एज ए टाइटल स्पॉन्सर लेके आए हैं जो कि आई थिंक मेरे को लगता है कि मोहम्मदन एसी के साथ भी जुड़ा हुआ है एंड सराची ग्रुप वहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है. तो वो यहाँ पे मेरे को लगता है कि दाफा न्यूज़ को ऑनबोर्ड लेके आया है. लेकिन दाफा न्यूज़ इज द न्यू स्पॉन्सर. मैचेस की अगर हम बात करें तो कल खेले गए मैचेस में यहाँ पे भाई गोकुलम केरला ने दिल्ली FC को उनके ही घर पे 5-0 से थ्रेश कर दिया है. तो दिस इज गोकुलम केरला वी वांट टू सी इन दिस सीजन. अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फेज में वो नहीं दिख रहे थे बट इस सेकंड फेज की शुरुआत उन्होंने जबरदस्त की है एंड 5-0 की एक क्रूशियल विक्ट्री उन्होंने अपने नाम की है. दूसरा मैच था जो चर्चिल ब्रदर वर्सेस नामधारी. वहां पे भी नामधारी ने सरप्राइजिंगली 1-0 से चर्चिल ब्रदर टेबल टॉपर को भाई यहाँ पे बीट कर दिया है. सो दिस इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन आई लीग ऑल्सो कि भाई कोई भी टीम हो वो टेबल टॉप टीमों को भी हरा रहा है. सो वहाँ पे भी जो टाइटल रेस है वो उतनी ज़्यादा क्लोज चल रही है. आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो राजस्थान यूनाइटेड टेक ऑन कर रही है SC बेंगलुरु को एंड उसके अलावा आइजोल FC टेक ऑन कर रही है श्रीनिधि डेक्कन FC को. सो लेट्स सी ये सेकंड फेज में किस तरह से टीमें अपनी शुरुआत करती है वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा. आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी. जय हिंद, जय भारत.